बहुत समय पहले भारत की प्राचीन भूमि में अयोध्या नाम का एक राज्य था, जिस पर कुलीन राजा दशरथ का शासन था। उनके 4 पुत्र थे। राम, जो सबसे बड़े, वीर और गुणी थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आदर्श राजकुमार राम सभी के प्रिय थे। और जब उन्हें राजगद्दी सौंपने का समय आया, तो उनकी सौतेली मां कैके ने मांग की कि उनके बेटे भरत को राजतिलक दिया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। फिर श्री राम अपने पिता से आज्ञा लेकर सीता और भाई लक्ष्मण को साथ लेकर राज्य छोड़कर वन चले जाते हैं। लेकिन उनकी यात्रा जल्द ही एक अंधकारमय मोड़ ले लेती है। राक्षसी शूरपणखा सीता की सुंदरता से ईर्ष्या करती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। प्रतिशोध में लक्ष्मण शूरपणखा की नाक काट देते हैं। क्रोधित होकर लंका का शक्तिशाली राजा रावण एक योजना बनाता है। वो सीता का अपहरण कर लेता है और उसे समुद्र के पार अपने राज्य में ले जाता है। उसे बचाने के लिए व्याकुल राम और लक्ष्मण, वानर राजा सुग्रीव और उसके शक्तिशाली सेनापति हनुमान के साथ गठबंधन करते हैं। अद्वितीय शक्ति के साथ हनुमान समुद्र पार करते हैं, सीता को ढूंढते हैं और उन्हें राम के आने वाले बचाव का आश्वासन देते हैं। राम के पास लौटने से पहले वे रावण की नगरी को जला देते हैं। सुग्रीव की वानरों और भालुओं की सेना की मदद से राम लंका तक एक पुल बनाते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम युद्ध शुरू होता है। रावण अपनी राक्षसों की सेना के साथ राम का सामना भयंकर युद्ध में करता है। अंत में श्री राम का सामना स्वयं रावण से होता है। भगवान शिव के दिव्य अस्त्र के मार्गदर्शन से राजा राम राक्षस राजा को पराजित करते हैं तथा उसके आतंक के शासन का अंत करते हैं। भगवान राम माता सीता को रावण की कैद से बचाते हैं, लेकिन रावण की कैद में रहने के कारण उनकी पवित्रता पर संदेह होता है। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे बिना किसी चोट के बाहर निकलती है। सीता की पवित्रता की पुष्टि होने के बाद राम को अंततः अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। 14 वर्षों के बाद राम अपने राज्य अयोध्या लौटते हैं, जहां उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि का युग शुरू होता है, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है, जहां न्याय और धर्म का बोलबाला है। और इस प्रकार रामायण हमें कर्तव्य की शक्ति, बुराई पर अच्छाई की जीत और धार्मिकता का महत्व सिखाती है। सदाचार के प्रतीक राम पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बुरे समय में भी आशा और न्याय हमेशा जीतते हैं।